नमस्कार दोस्तों, गुड़गांव रियल एस्टेट 2 न्यूज़ आ रही हैं जिनको डीक्लटर करने की कोशिश करूंगा। पहला है माहिरा होम 68 लाइसेंस कैंसिल एंड दूसरा है ये 25 एकड़ का हेली हब द्वारका एक्सप्रेसवे। इन दो चीज़ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले माहिरा का 68 का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है गवर्नमेंट ने। उसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहली चीज़ कि लाइसेंस जब दिया था तब डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं हुई थी क्या रेरा के अंदर कोई ऐसे प्रोविजन स्ट्रिक्ट नहीं है कि अगर कोलैबोरेटिव पार्टीज़ हैं, दो पार्टी हैं, तो आप उनको बोलो कि हाँ भी तुम दोनों राजी खुशी हो, इसने तेरे को पैसा दे दिया है, प्रोजेक्ट आगे चलाएं। या फिर जब तेजी के मार्केट में आप देखना, अब आगे आगे केसेस बढ़ भी सकते हैं इस तरह के, क्योंकि वो जो कोलैबोरेशन वाला पार्टनर है उसको भी पड़ता नहीं खाता। यहाँ मैं किसी को ना डिफेंड कर रहा हूँ ना एक्यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से जो मुझे समझ में आ रहा है वो चीज़ बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन में फर्जी सिग्नेचर थे, बैंक गारंटी का कुछ इशू था, कुछ और भी इशूज़ थे। तो क्या ये मैकेनिज़्म पहले नहीं होता? क्योंकि कितना रायता फैल गया बताओ। अब येस, गवर्नमेंट हैज़ टेकन ओवर दिस प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट विल टेक ओवर एंड दे विल फिनिश। इट्स अ फर्स्ट टेस्ट केस कि अभी तक तो सब स्टोरियाँ थी कि एस्क्रो अकाउंट है, ये सेफ्टी नेट है, ऐसे कर देंगे, अगर ऐसा होगा तो ऐसे हो जाएगा। अब वो देखने का टाइम आ गया है, जनता को, आम जनता को अब देखने का टाइम आ गया है कि वॉक द टॉक होती है या वो पेपरों पे ही लिखे हुए प्रोविजंस थे। ठीक है, तो दैट वे इट इज़ अ, आई विल नॉट से गुड थिंग, क्योंकि चीज़ तो ख़राब ही हुई है, लेकिन देखने का टाइम है। आप गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट को अगर फॉलो करते हैं तो आपको इस स्टोरी को फॉलो करना ही पड़ेगा आगे आने वाले टाइम में, बिकॉज ये प्रेशर कुकर की वो सीटी है कि भी वो सेफ्टी मैकेनिज़्म है, वो काम करता है। 70% एस्क्रो अकाउंट में पैसा रहता है। गवर्नमेंट ने एस्क्रो अकाउंट फ्रीज करने के भी आदेश दे दिए हैं बिल्डर के। अब इसमें बिल्डर के जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उसके लोग भी काफ़ी विचलित हो रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अब उसके विचलित इतने ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। आधा पैसा आप दे चुके हो, कैंसिल करोगे नहीं करोगे एक इंडिविजुअल चॉइस है वैसे वो, लेकिन गवर्नमेंट है एंड जहाँ इतना गड़बड़ होगी है वहाँ गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है, तो उसमें सेफ्टी मैकेनिज़्म तो मैं ये कह सकता हूँ काफ़ी स्ट्रक्चर तैयार है। अब गवर्नमेंट अगली पार्टी जो एग्रीव्ड है उसको किस तरह मनाएगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। क्योंकि अगर एक सिंपल केस हो जहाँ पे बिल्डर बना नहीं रहा और डिफ़ॉल्ट कर रहा है और गवर्नमेंट आ जाए और उसका टेक ओवर कर ले और वो टेक ओवर करके खुद पैसे डाल के बना दे, अपनी जेब, अपने टैक्सेस वाले जो होते हैं पैसे गवर्नमेंट के, उससे बनाए, जैसे बनाए वो फिर भी चीज़ इजी है। लेकिन जहाँ उसका डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने में ज़्यादा इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेरा पहला था जो मैं गुड़गांव रियल एस्टेट के बारे में बताना था। दूसरी चीज़ आती है जी, महिरा का कंप्लीट कर लिया। दूसरी चीज़ आती है जो ये न्यूज़ आ रही है 25 एकड़ का हेली हब की न्यूज़ आपने देखी होगी। एक तो हमें ना ये देखना है, पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ देखना है। मैं एज ए देखो पॉलिटिक्स भी थोड़ी चर्चा करनी पड़ती है, हालांकि मैं कोई पॉलिटिकल टॉपिक नहीं बनाना चाहता, लेकिन पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स को अफेक्ट करती है, रियल एस्टेट को अफेक्ट करती है, पैसे को करती है, हम सब जानते हैं। तो हम एकदम पॉलिटिक्स से ये नहीं कह सकते कि ये पॉलिटिकल हो जाए। मैं ये देखता हूँ बड़े खासियत से कि अगर एक गवर्नमेंट बनी है, एक मोटा धड़ा है, उसका एक छोटा धड़ा है, ठीक है, तो ये इस तरह के ख्वाब वाली जो अनाउंसमेंट ये छोटे धड़े वाले अनाउंस करते हैं नहीं करते, आप बताओ हैं? मतलब जो मेन पार्टी है वो इन चीज़ों के बारे में नहीं बताती। एक जो छोटी पार्टी है उनके मुंह से कहलवाया जाता है। तो मुझे इसी में ही मेरा टीचोमीटर होता है, या क्या होता है वो, लाइट होती है या कुछ करंट होता है, वो ऐसे आता है कि यार ये हर बार ऐसे क्यों होता है। दूसरा, ये 25 एकड़ पे हेली हब बना रहे हैं। अब मेरा भी एविएशन से नाता है, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड एविएशन की मैकेनिक्स एंड एवरीथिंग, सो एविएशन इज़ समथिंग विच आई नो वेरी वेल। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये हेलीकॉप्टर जो है, हेली हब है, ये हेलीकॉप्टर किसके होंगे? ये हेलीकॉप्टर गवर्नमेंट के होंगे या प्राइवेट प्लेयर्स के होंगे? और ये हेलीकॉप्टर कहाँ से कहाँ ऑपरेट करेंगे और क्यों ऑपरेट करेंगे? क्योंकि जितनी मेरे को एविएशन की जानकारी है, हेलीकॉप्टर वहाँ ऑपरेट करते हैं जहाँ फिक्स्ड विंग जहाज लैंड नहीं कर सकता, पहाड़ों में,
जहाँ टाइम बचता है कि अगर रोड से मैं जाऊँगा तो 4 घंटे लगेंगे और हेलीकॉप्टर से मैं 10 मिनट 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा, तो वो वहाँ इकोनॉमिकल हो जाती है वो चीज़। यहाँ हम गुड़गांव के बीच में बैठे हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे पे बनना है, सब जगह से एक्सप्रेसवे 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 है, तो कौन भाई है जो यहाँ से जाएगा, कहाँ तो वो जाएगा और कहाँ से वो आएगा। मतलब ये मान सकता हूँ कि 5 साल में इलेक्शन होते हैं तो कोई नेता यहाँ से अपनी रैली अटेंड करके आ गया कि भी यहाँ से टेक ऑफ किया, महेंद्रगढ़ नारनौल में रैली कर ली, रिवाड़ी कर ली या वहाँ कर ली, ये तो थोड़ा समझ में आता है। पर ये तो 5 साल में वंस इन 5 साल वाला इवेंट है। इसके बियॉन्ड क्या है? राजस्थान क्या लखनऊ से हेलीकॉप्टर में कोई आएगा यहाँ पे? लखनऊ तो बहुत दूर हो गया, लखनऊ से तो इंदिरा गांधी पे ही जहाज बहुत आते हैं, वहीं ऑपरेट हो जाएंगे। तो जस्ट बिकॉज ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ रहा है, जस्ट बिकॉज मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के गुणगान करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है ब्लाइंडली आके हर चीज़ पे, क्योंकि ये क्या होता है, ऐसी न्यूज़ पेपर पे बहुत पॉजिटिव अच्छी लग रही है ना, हेलीकॉप्टर में आपने बैठना ना मैंने बैठना, तो बैठना किसने ये तो पूछो। मैंने मेट्रो पे भी बनाया था, उस टाइम पे भी लोगों को बहुत वो लगा था कि क्यों बना रहे हो, मेट्रो तो आएगी, ऐसे मैंने लॉजिक भी बताया था एंड आप लोगों ने बहुतों ने उस लॉजिक को माना, क्योंकि तर्क संगत ही बात करनी है हमें। तो हेली हब अनाउंस कर दिया है, कहीं ये सफ़ेद हाथी तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि व्हाट हैपन्स इज जब एक शहर बहुत तरक्की करता है तो उस शहर से पैसा जनरेशन भी बहुत होता है, गवर्नमेंट भी लैंड ओन करती है, टैक्सेस भी आ रहे होते हैं, सब ईडीसी आईडीसी फलाना धमकाना काफ़ी, क्योंकि वो रोबोट सिस्टम बन जाता है। इसमें ना सफ़ेद हाथी पालने का बड़ा चुल रहती है लोगों को, सबको, ठीक है। अब वो डीपीआर जो भेजा है गवर्नमेंट का अप्रूवल के लिए, क्या वो आम आदमियों को नहीं दिखाया जा सकता? क्या हमारे हरियाणा के या जो गुड़गांव के और हम लोग जो हैं, क्या हम में कलेक्टिव दिमाग नहीं है? क्या हम कोई इनपुट नहीं दे सकते? क्या हमें बताना ठीक नहीं है? क्या हम इतने आम आदमी हैं कि हमसे तो जिक्र ही नहीं करना, हाँ भी तुम्हारे लिए हमने कुछ भेज दिया है? बिकॉज जो काम की कई चीज़ें होती हैं उसमें ड्राफ्ट आते हैं, जैसे FAR बढ़ना था, करना था, वो डाला जाता है, 1 महीने में कमेंट्स मांगे जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो टैक्स पेयर पैसा है भाई। आप तो 2 साल में बोल दोगे ओहो ये चला नहीं इस वजह से, फिर वो पैसे की जवाबदेही क्या होगी? 25 एकड़ तो गोल्ड है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। अगर गवर्नमेंट ऑक्शन ही कर देना है ज़मीन, अगर गवर्नमेंट की है, तो पता नहीं कितने पैसे कमा लें, और उस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर का, जनता का, रेन वाटर स्टॉर्म ड्रेन्स और पता नहीं क्या सीवरेज सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी फाइनेंसिंग करी जा सकती है। तो ये प्लीज़ मेरा माध्यम से ये है कि प्लीज़ पूछो कि भाई क्या हो रहा है। बना तो रहे हो हेली हब, अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लग रहा है। हेली हब सिर्फ 2-3 चीज़ें बता दो कि ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे कौन ऑपरेट करेगा और उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट वो कैसे निकालेगा, और उसने प्रपोजल दिया है या खुद ही गवर्नमेंट का ही प्रपोजल कि मैं बना देता हूँ कल को आएगा। भाई जैसे कोई टैक्सी स्टैंड बना रहे हैं, तो कहीं पे अगर गवर्नमेंट बस स्टैंड बनाती है, टैक्सी स्टैंड बनाती है, तो थोड़ा देखते ना, या बस कहाँ से आएगी, लोगों को कितनी ज़रूरत है इस बस की, कौन लोग बैठेंगे बस में, राइडरशिप, जैसे उसमें भी तो यही काम कर रहे हैं ना। मेट्रो का भी तो यही होता है ना कि भी बनाते हैं तो भी कौन आएगा, बनाने में इतना खर्चा आता है, इतने दिन में निकलेगा, और जो टोल टैक्स जहाँ खुलते हैं, हाईवेज खुलते हैं, कुछ तो ड्यू डिलीजेंस होता है ना, पैसा लग रहा है, लोगों का ही पैसा है, हमारे देश का, हमारा ही पैसा है जो लग रहा है। तो इस पे क्या इतनी ड्यू डिलीजेंस अगर करिए, हो सकता है बहुत अच्छे से करियो, हो सकता है बहुत अच्छा कोई प्रपोजल भी हो। चांसेस कम लग रहे हैं कि जितनी मेरे को एविएशन की नॉलेज है मेरे को कम लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपका कोई बेहतरीन ग्रेट प्लान हो, तो उस ग्रेट प्लान को बताना अपनी जनता को क्या गलत है? मतलब कोई टॉप सीक्रेट चीज़ तो है नहीं है कि भाई यहाँ बना रहे हैं 25 एकड़, 37 सेक्टर में बन रहा है, शायद ग्लोबल सिटी वाला एरिया है, वहीं लैंड है मेरे ख्याल, मोस्ट लाइकली वहीं बन रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे के पास, तो 25 एकड़ में बन रहा है। तो पर वो बताओ भी 25 एकड़ में कितने हवाई जहाज, कितने लोग, क्या ऑपरेशनल कॉस्ट, कौन निकालेगा, कौन ऑपरेट करेगा, कौन किसके पास मालिकाना हक होगा, और कितनी इसकी ज़रूरत है, किसने डिमांड करी है? इंडस्ट्री ने डिमांड करी है। मतलब जो मानेसर की फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ के मालिक तो उस हेलीकॉप्टर से ऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि उतनी देर में तो वो रोड से ही पहुँच जाएंगे, डिस्टेंस 10-15 किलोमीटर्स ओनली। तो हरियाणा तो ख़त्म ही हो जाता है जल्दी इस एरिया से अगर इस तरह जाओ। अदर देन few politicians moving left right and coming and चंडीगढ़ से आके सीधा जहाज पर, वो उसके लिए हेली हब बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हेली पैड्स तो हर जगह जहाँ रैली वैली करते हैं वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ मैं, नॉर्मली मैं स्केप्टिकल नहीं होता, गवर्नमेंट कोई अच्छी चीज़ करती है मैं तो आगे
बढ़ के हमेशा तारीफ़ करता हूँ, ठीक है, आपने देखा होगा। और बहुत जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनकी हमेशा शाबाशी है, लेकिन जो चीज़ नहीं समझ में आई तो मैं ये चाहता हूँ उसको क्वेश्चन करने का डेमोक्रेसी में तो हक है। हो सकता है हम बिल्कुल गलत हों, हाँ, बहुत अच्छा ग्रेट काम हो रहा हो, पर कृपया करके उसका थोड़ा सा आइडिया बता दें कि भाई ये इस तरह ऑपरेट होगा, ये एजेंसी ऑपरेट करेगी, ये मुलाजिम होंगे, ये पैसा इनको एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी, पर वो एम्प्लॉयमेंट क्या गवर्नमेंट पैसे देगी या कोई प्राइवेट प्लेयर करेगा? प्राइवेट प्लेयर करेगा तो एक बहुत तगड़ा बिजनेस मॉडल होना चाहिए, क्योंकि कोई पैसे वेस्ट तो करेगा नहीं। तो बिजनेस मॉडल मुझे तो दिख नहीं रहा। क्या आप लोगों को भी जो मैंने बात कही ये आप लोगों को भी दिख रही है होती हुई? तो आप लिख दीजिए कि हाँ जी आप भूल गए, ये तो एक्चुअली वहाँ जाके होगा, ये ऐसे सिस्टम है। तो मैं बोलूँगा अच्छा अच्छा हाँ ये सॉरी मैं तो भूल गया। ठीक है, अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दो, नहीं तो प्लीज़ क्वेश्चन करो। ये इतने प्यारे बढ़िया शहर में ज़मीन सब जगह लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ये सफ़ेद हाथी 10-12 इकट्ठे कर दिए तो ये हमारी जेब से ही जाना है, ठीक है, एंड इनकी कोई क्लैपिंग नहीं है। ठीक है, तो जो चीज़ ना समझ में आए, ठीक है, जैसे एक्सप्रेस वे तो सबको समझ में आता है, तेज़ी से जाओगे, अच्छा खुला है, रोड है, सब तामझाम है, ठीक है, तो प्लीज़ क्वेश्चन करें एंड इस चीज़ को फैलाएं लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच।